वाह गई है। मेरे हाथ में फूल भी है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। छोटे वाले को नहीं खिलाओगे? वो खाएगी? लो। ले बेटी, लो बच्चा। वही इसकी माँ ही खाने के लिए होता है। लो चल। हो गया, खत्म हो गया। इसको अंदर फेंक दूँ कचरे में। आज गोवर्धन पूजा है। आज के दिन गाय को खिचड़ी खिलाई जाती है, तो हमने खिचड़ी खिला ली। प्रणाम कर लिया? अपना शहर पहचाने। ये नूरबाग। कहाँ मस्जिद मस्जिद नूरबाग। अपने शहर को पहचाने। तो दोस्तों, दिवाली के बाद हम लोग एक बार और भोपाल भ्रमण पर निकले हैं, और जैसा कि आपने पढ़ा, अपने शहर को पहचाने। हमारे शहर भोपाल को हम कितना जानते हैं, कितना पहचानते हैं। आज आए हैं हम नवाबकालीन लगभग 19वीं सदी के एक रहट के बारे में जानने। रहट के बारे में थोड़ा थोड़ा तो पता है क्या होता है रहट। और ये महल जैसे क्या दिख रहा है, तो अंदर चल के देखते हैं क्या है। आमतौर पे ये जो दीवार है, इसको कोई किले या महल की दीवार भोपाल में समझ लिया जाता है। और जो हम जानने आए हैं रहट, जिसके बारे में लिखा है, आइए आगे चल के बताते हैं। भावना ने सच पूछा, क्या ये कोई किले की दीवार है? लेकिन किले की दीवार नहीं है भावना। ये असल में रहट, जो पानी खींचने की तकनीक होती थी, पर्शियन तकनीक जिसको कहा जाता है, वो ऊपर पानी जाने के लिए नालीदार, उसमें नाली बना हुआ है, ढलाव। अच्छा दिख तो रहा है ना, दिख रहा है ना। वो वहाँ जाके, वो देखिए आप, वहाँ जाके दीवार से मिलता था। ये बीच में तब सड़क या कोई गेट रहा होगा, हो सकता है सड़क नहीं रहा होगा, तो ये यहाँ जाके मिलता था। रहट खेती किसानी या बाग बगीचों में सिंचाई के लिए किसी गहरे वाटर सोर्स से, कुएं से पानी खींचने की एक टेक्निक थी। इसको रहट भी कहा जाता था। वैसे ही और कुआं और ज़्यादा गहरा हो, बहुत ज़्यादा, तो फिर उसमें चरस नाम का एक ऐसा ही तकनीक उपयोग किया जाता था। और अगर पानी उथला हो तो उसमें उपयोग किया जाता था ढेकली। तो ऐसे पानी खींचने की 3 तकनीक थी, जिसको ढेकली, उसको अलग अलग पानी की गहराई के हिसाब से यूज़ किया जाता था। ये हमारा
छोटा तालाब है, यहाँ रहट उपयोग किया जाता था। इसकी गहराई देखिए छोटे तालाब की, ये छोटे तालाब में यहाँ जो पानी भरा है। हालांकि इस ये जो तकनीक है रहट की, इसको भारत में 13वीं शताब्दी में यहाँ इंट्रोड्यूस करने का या यहाँ आने का माना जाता है इतिहास में, लेकिन 16वीं शताब्दी में बाबर ने इसको विस्तृत रूप से उपयोग किया, ऐसा इतिहास में उल्लेख है। ऐसा नहीं है कि सारे खोज इन्वेंशन या हमारे भारत में जो है केवल मुग़ल ही लेके आए कोई तकनीक। अभी इसके इसी ठीक ये जो छोटा तालाब है उसके दूसरी तरफ कमलापति महल है। हाँ, हमने वो वीडियो बनाए हैं कमलापति महल का और साथ में राजा भोज का। तो 18वीं शताब्दी में जो वहाँ पर कमलापति महल है, वो उसका निर्माण हालांकि भोज काल से भी जोड़ा जाता है, जो 1100 साल पुराना है। तो वहाँ भी पानी खींच के उस कमलापति महल में फव्वारा जैसा, बारिश जैसा, कृत्रिम बारिश जैसा बनाया जाता था। तो वो भी तो 1720 के आसपास है। तो ये यहाँ नवाब काल के पहले की बात है। लेकिन और भी पुराना कहूँ तो भारतवर्ष में जो ऐसी तकनीक का आविष्कार करने का राजा भोज को भी श्रेय जाता है। उसी कमलापति महल के ठीक बाजू में जो भोपाल का उस तरफ बड़ा तालाब है, ये तो छोटा तालाब है, बड़ा तालाब से छोटे तालाब के बीच में एक जो टनल बनी है उसमें पंचक्की लगी हुई थी। पंचक्की और रहट में का भी वीडियो है, पंचक्की का वीडियो भी हमारे चैनल में इस मंगल जर्नी में आपको दिख जाएगा, आप पीछे जाके देखेंगे तो। पंचक्की और रहट अलग अलग चीज़ है दोस्तों। पंचक्की ऊर्जा पैदा करने वाली चीज़ है जो पानी के सोर्स से, प्रवाह से किसी चीज़ को संचालित करती है। लेकिन रहट है चाहे बैल द्वारा या मानव द्वारा किसी चक्री को जिसमें घड़ा बंधा हो या टीन बना हो, समय के साथ साथ वो चेंज होता रहा, तो उस पहिए को घुमा के पानी निकाल के सिंचाई के लिए या दूसरे उपयोग के लिए ले जाने की तकनीक रहट है। तो मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए पानी, हाँ उसका, अब ये जो रहट है भोपाल का, ये नवाबों के काल का था। यहाँ से इस छोटे तालाब से पानी खींच के, आइए भावना बताऊँ आपको मैं, यहाँ पर वो व्हील लगा हुआ था रहट का। इस छोटे तालाब में यहाँ पर व्हील लगा रहा होगा कभी, क्योंकि जगह यही है। अभी तो नहीं। हाँ जी, अभी नहीं है कुछ व्हील। पानी तो बहुत गहरा है, कैसे निकालते रहे होंगे। यहाँ पे लगा रहा होगा व्हील शायद। ये लग रहा है ना कि कुछ यहाँ पे रहा होगा। कहाँ है होल? ये इधर दोनों साइड है, ये इधर भी है और उधर भी है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ कुछ, हाँ यहाँ फिट था, वो पहिया यहाँ फिट था। अब स्ट्रक्चर पूरी तरह तो नहीं है, लेकिन जो ये पत्थर ईंट से बना हुआ स्ट्रक्चर है वो अभी है। तो यहाँ जब कोई व्हील लगा था, मतलब उस जमाने में ईंट थे? हाँ, ईंट तो उसके पहले भी था। या फिर टूटा रहा। इस व्हील में 2 रस्सी होते थे, एक रस्सी नीचे के तरफ जाता था, उस रस्सी में लकड़ी के टुकड़ों के साथ साथ घड़ा बांधा जाता था, और उस व्हील में जो घड़े वाली रस्सी थी वो चलती थी, और दूसरा रस्सी यहाँ से खींचा जाता था। खींचने के लिए हो सकता है वो बैल द्वारा खींचा जाता रहा होगा या इंसानों द्वारा खींचा जाता रहा होगा। अक्सर लकड़ी की डोंगी की तरह या एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म बना दिया जाता था, और उसके सहारे नाली के चैनल को जोड़ दिया जाता था जहाँ हमें पानी ले जाना है। तो ये यहाँ पानी गिरता होगा दोस्तों। ये जो पानी है, इतनी गहराई में जो पानी है वो यहाँ तक चढ़ गया अब रस्सी और रहट के सहारे। अब देखिए ये जो है यहाँ एक ये नाली बना हुआ है, वहाँ जाकर बताइए भावना, नाली उधर से दिख रहा है क्या? झुक के देखिए, यहाँ नाली है भावना, है ना, है। रहट का पानी यहाँ आया, इस नाली के सहारे इस प्लेटफॉर्म में आया, और उसके बाद ये बन गया नाली, जो उस दीवार के ऊपर है ना, एक लंबी कैनाल बन गई। तो ये जो भावना जो आप खड़े हुए हैं, असल में ये किले की दीवार की ऊंचाई नहीं है, ये है उस नाली का सतह।
यहाँ से नालीदार बना के ऐसा कहा जाता है कि इस पानी को जहांगीर महल और नूर बाग में सिंचाई के लिए ले जाया जाता था, जो आसपास ही है। हालांकि विशेषज्ञ तो उस नहर को उस केनाल को 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी बताते हैं। पास में एक नूर मस्जिद है और नूर महल तो खैर बहुत दूर है, तो वहाँ नहीं जाता होगा। यहाँ जहांगीर महल, हाँ जहांगीर महल में नूर बाग करके बगीचा था, वहाँ जाता था पानी। तो ऐसे यहाँ से ये पानी आगे चलिए, भावना बताइए। ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, दुर्घटना क्षेत्र लिखा है, तो हम इससे आगे नहीं जाएंगे, इससे आगे नहीं जाना है। लेकिन कैसे ये, तो दोस्तों ये पूरा प्लेटफॉर्म रहट का ही रहा होगा। और रहट से पानी निकालने के बाद जो इस तरह से जो हमने नीचे से देखा है, इस किले की दीवार जैसी, असल में किले की दीवार नहीं है भावना, अब समझ में आ गया कि वो किले की दीवार नहीं थी, रहट के नाली का बनाने का बेस था, वो बेस था नाली बनाने के। और यहाँ से क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से, नियम के हिसाब से जितना हम पानी को एक बार में ऊपर चढ़ा देंगे, फिर हमें नाली के जरिए, खुली नाली, यहाँ तो खुली नाली थी, किसी भी नाली के जरिए हम उसको दूर तक ले जा सकते हैं। तो ये एक परिष्कृत तरीका था यहाँ से पानी ले जाने के लिए। अब तो दोस्तों इतनी गहराई से देखिए, वो छोटा तालाब। ये बात कि ये रहट है करके आज भी मुझे पहली बार पता चला, और जो यहाँ पे आए हैं उनसे भी पूछते हैं कि उनको पता है कि नहीं। आप जानते थे इसके नहीं, बारे नहीं में? जानते थे इसके बारे में, बल्कि हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं। वो भी, अच्छा, हाँ, अच्छा, आज पहली बार आए हम यहाँ। पता चल गया हाँ। क्या है? कैसा लगा जान के? अच्छा लगा, अच्छा बहुत लगा अच्छा। आपको? जी मैं भी बहुत बार आया हूँ उधर घूमने के लिए, बट पहली बार सर ने बताया कि यहाँ पे सिंचाई के लिए जो है इसका पानी का यूज़ किया जाता है। ये भी एक महल का एक पार्ट है, लगता भी कुछ इसी प्रकार है, बट हाँ। कुछ लोगों ने गलत इसके बारे में बता के रखा है कि ये सुसाइड पॉइंट जैसा कुछ है। हाँ। बट आज जान के बड़ा अच्छा लगा। और आप? मैं तो आज ही आई हूँ भोपाल में, और ये सुन के अच्छा लगा कि ये प्लेस ये सब चीजों के लिए भी ये है करके। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये लेक है नॉर्मली, बट अच्छा लगा ये सुन के, नई बात सुनी भोपाल के बारे में। आप कहाँ से आई हैं? मैं नागपुर से आई हूँ। तो अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। चलिए, नहीं, सही में बहुत ही अच्छा लगा। मतलब हम लोग यहाँ से तो निकलते दर्शकों, आपको पता था कि ये रहट है और भोपाल में बिल्कुल ठीक PHQ के सामने है छोटी झील, जिसको छोटा तालाब कहते हैं, वहाँ पर। बहुत गहरा है, इधर भी देखिए, इधर। तो दोस्तों ये रहट की कहानी आपको कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। और आप भी भोपाल में हों और भोपाल आएँ तो ज़रूर इस रहट को देखने ज़रूर आइएगा। और भोपाल के निवासियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति, प्रकृति को भी पहचानिए, चाहे वो किसी भी काल के हों। अगर कुछ हिस्से मौजूद हैं, देखिए जो अंश के रूप में यहाँ ये पूरा प्लेटफॉर्म था। मुझे लगता है कि यहाँ हाँ, प्लेटफॉर्म जिस तरीके से यहाँ बेस बनाया गया है, उससे लगता है कि यहाँ एक साथ 2 चक्कियाँ भी हो सकती हैं। तो इसके बारे में जानिए ज़रूर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ जानकारी मिली होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे होमेंद्र को और भावना को इजाज़त दीजिए।
प्यास लग गई।